जय श्री राम दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक प्रश्न कुंडली के ऊपर क्वेश्चन का जवाब दूंगा। एक जातक ने, एक नेटिव ने क्वेश्चन पूछा है कि नीट जो पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन जो डॉक्टरेट में करते हैं या डॉक्टर ऑफ साइंस में करते हैं, मेडिसिन में करते हैं, उनके लिए टेस्ट होता है। उसका रिजल्ट जो नीट पीजी 2024 का वो आया है। मेरे पुत्र का रैंक जो है अभी एक एवरेज रैंक है, तो क्या उसका एडमिशन हो जाएगा, इस संबंध से क्वेश्चन पूछा गया है। जब जातक ने क्वेश्चन पूछा है अपने पुत्र से संबंधित, तो हमें ये देखना चाहिए चंद्रमा, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में चंद्रमा अगर उस भाव से संबंधित हो तो वो क्वेश्चन करेक्ट हो सकता है। यानी जातक के मन में जो क्वेश्चन है वो प्रोमिनेंट या ज्वलित क्वेश्चन है। चंद्रमा का पंचम भाव यानी वो जातक के बड़े पुत्र के बारे में क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ये वेरीफाई करता है। फिर दूसरी बात, जो होरा लोड आप देख रहे हैं मून का है, तो ये भृगुनंदी नाड़ी की टेक्निक है। अगर क्वेश्चन कारक का संबंध होरा लॉर्ड से बन जाए तो वो क्वेश्चन बहुत सही होता है। तो यहाँ पर भी अगर ट्राइन में देखेंगे 159 में चंद्रमा का सूर्य से साथ संबंध हुआ। सूर्य जो है वो मेडिसिन का कारक भी है, और मेडिसिन के कारक के साथ डॉक्टर का कारक जो है मंगल भी है। तो मंगल और सूर्य दोनों का भृगुनंदी नाड़ी के साथ से वहां पर, और जुपिटर जो एक तो मेडिसिन लेवल की को जो एडवाइजरी लेवल की है, जो ये स्पेशलाइजेशन है उसको भी इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर इस तरीके से देखे जाए तो ये भृगुनंदी नाड़ी और वैदिक के हिसाब से देखा जाए क्वेश्चन बहुत जेन्युइन है। यानी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखाई देती। अब क्या वाकई में ही उनके जातक को एडमिशन मिलेगा या क्या स्थिति रहेगी, वो चीज देखने की हमको यहाँ पर देखना चाहिए। देखिए, ग्रेजुएशन जब करते हैं, कॉलेज लेवल की एजुकेशन है, तो वहां पर जो फिफ्थ हाउस है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मास्टर डिग्री करने के लिए फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सूर्य का नाइन्थ हाउस में अपनी स्वयं की राशि में बैठना, तो ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है यहाँ पर डॉक्टर की पढ़ाई करने के शुरुआत करने के लिए। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि भाई, अगर हम ताजिक का कंसेप्ट लगाए, ताजिक का कंसेप्ट है लग्नेश और कार्येश के बीच में। यानी अगर लग्नेश अगर हम लेते हैं तो जुपिटर बनता है, और जो कार्येश है, जो अगर हम यहाँ देखें हायर एजुकेशन के लिए पढ़ाई करने के लिए है, तो कहीं ना कहीं इस रूप में हम सूर्य को ले रहे हैं। तो गुरु और सूर्य का अगर हम देखें तो गुरु स्लो गति से चलने वाला प्लेनेट है, सूर्य तेज गति से चलने वाला प्लेनेट है, और सूर्य गुरु से आगे निकल चुका है। लेकिन क्योंकि कई बार कुछ प्लैनेट्स ऐसे होते हैं जिनकी युति से वो एनर्जी को ट्रांसफर करने में मदद मिलती है, तो इस कुंडली में सूर्य का शनि के साथ और गुरु का भी शनि के साथ एक संबंध बनता है, जिसकी वजह से जो एनर्जी ट्रांसफर होने की वजह से ये जातक को यहाँ पर रिजल्ट पॉजिटिव होने की संभावना बहुत अत्यधिक दिखाई देती है, कि यानी जातक का एडमिशन जो है वो हो जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा जो काउंसलिंग होती है, उस काउंसलिंग के हिसाब से सेकंड या थर्ड वाली में उसको एडमिशन मिलने की जरूरत या एडमिशन मिलने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि इस जातक का इस जब कुछ क्वेश्चन पूछा गया है तो शनि और बुध दोनों ही वक्री हैं, तो अवश्य ही एडमिशन में कुछ ना कुछ कठिनाई आएगी। परंतु शनि का सूर्य को देखना ये बहुत ही एक अच्छी संभावना को जताता है कि भी जातक का एडमिशन अवश्य ही हो जाना चाहिए। इस चीज को अगर हम वेरीफाई करना चाहें तो D9 से भी कर सकते हैं। D9 में जो 6 नंबर की कुंडली बनी है, और वहां पर जो लग्नेश है वो 12th हाउस में चला गया है। यानी जो जुपिटर यहाँ लग्नेश बना था वो 6th हाउस, जो कंपटीशन में बैठा था वो 12th हाउस में चला गया, तो वो हॉस्पिटल में चला गया है। और जो मरकरी है जो 8th हाउस में था वो 7th हाउस में आके वापिस असेंडेंट को देख रहा है, जहां पर मार्स भी बैठा है। तो ये अवश्य ही यहाँ पर भी, और ये जब ये
क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें जो महादशा चल रही है शुक्र की चलती है, तो शुक्र के साथ यहाँ पे शुक्र का केतु के साथ होना, शुक्र का पंचम भाव में होना, तो ये क्वेश्चन को फिर पॉजिटिव एनहांसमेंट देता है कि अब से ही एडमिशन होना चाहिए। अगर हमने जो वैदिक का कंसेप्ट लगाया और भृगुनंदी नाड़ी का कंसेप्ट लगाया, दोनों में इसकी संभावना उचित हमें दिखाई दी। अगर इसी चीज को अगर हम तीसरी टेक्निक से यानी जमाकोल टेक्निक से भी वेरीफाई कर ले, तो बहुत ही संभावना यहाँ पर हमको बढ़ते हुए दिखाई दे सकती है। इस जमाकुल टेक्निक में उद्यम लगन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो पर्सन का जो क्वालिटी है वो उद्यम लगन से ही आएगी। तो उद्यम लगन जो है वो, या उदय लगन जो आप कह सकते हैं इसमें, लेकिन प्रोनाउंसिएशन इसका उद्यम लगना ही बोलते हैं, वो जेमिनी बना है। और उसके ऊपर से सूर्य जो कि डॉक्टर का कारक है। आरूढ़ा जो है, आरूढ़ लगन जो है इसका, यहाँ पर जो आप देखेंगे तो पाइसिस में है, राहु के साथ है। तो वहां पर एक डिजायर को इंडिकेट करता है, सफलता को इंडिकेट करता है। और जो अभी सूर्य क्योंकि 5 नंबर राशि में चल रहा है, तो सूर्य वैदी जो होगी तो वो इस तरीके से अगर हम काउंट करेंगे तो वो मंगल में आएगी, यानी चंद्र के साथ आएगी। और इसी प्रकार आरूढ़ा से जिस प्रकार से हम सूर्य वेदी को काउंट करते हैं, तो उदय लगन से अगर हम इसको कि कविपु निकालने में हमारी मदद जो करेगा, कविपु जो आएगा वहां पर, वो सेकंड हाउस में यानी मरकरी के ऊपर है, और उसके ऊपर से राहु भी जा रहा है। तो अगर यहाँ पर देखेंगे लग्नेश के ऊपर कविपु आ गया, यानी कुछ ना कुछ हिडन एक ऐसी चीज इसके अंदर जरूर दिखाई देती है। क्योंकि कविपु जो है एक अम्ब्रेला है। कविपु क्या है, कभी चीज को हाइड कर सकता है, किस तरह का रिजल्ट देगा, लेकिन उसके ऊपर राहु और मरकरी का उसमें इन्वॉल्व हो जाना इस चीज को, कुछ हिडन चीजों को इंडिकेट करता है। अब वो हिडन चीजें किस लेवल पे होंगी, क्योंकि एजुकेशन के लिए जब हम ये चार्ट को देखेंगे तो अवश्य ही वापिस फिफ्थ हाउस उसका शुक्र हो जाएगा स्वामी, और वहां का वो केतु के साथ बैठा है। और नाइन्थ हाउस को वापिस अगर उसी एंगल से हायर एजुकेशन देखेंगे तो सैटर्न वहां पर बैठा हुआ है, अपनी स्वयं राशि का बैठा है, रेट्रोगेट होके बैठा है, और सूर्य उसको देख रहा है। तो यहाँ पर कविपु के हिसाब से भी अगर हम देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। फिफ्थ हाउस पे मार्स जमा प्लैनेट्स की दृष्टि आ रही है। वो मार्स जो है वो चंद्र के ऊपर है, जिसका मैंने यहाँ पर बहुत सारी आप चीजें देखेंगे, केयरिंग के लिए ये हॉस्पिटल का सिंबल और ये बेड भी दिया हुआ है। तो इन सब चार्ट्स को देखते हुए, इवन जो चार्ट है जो इसमें जब हमने उदय लगन बनाया, तो जुपिटर और मार्स का 12th हाउस में जाना, वीनस की राशि में जाना इंडिकेट करता है जातक को सफलता हेल्थ सेक्टर में मिलती हुई इस क्वेश्चन के हिसाब से दिखाई दे रही है। लेकिन एडमिशन का ये पॉसिबिलिटी हम रूल्ड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि मरकरी जो है वापिस 8th हाउस में आ रहा है, यानी हाउस ऑफ सडन इवेंट्स में आ रहा है। तो ये सडनली इनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, थोड़ा सा सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट मिलेगी जब इनका एडमिशन हो जाएगा। दोस्तों ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, किसी जातक ने पूछा है तो वो उनके रिकॉर्ड में भी रहेगा। अभी तो रिजल्ट आया है, अभी रैंकिंग अभी आनी है, और जब ये इस चीज की वेरीफाई है कि जातक का एडमिशन होता है कि नहीं होता है, ये एडवांस में दिखाने के लिए जो मेरी टेक्निक है वो एज एन एग्जाम्पल आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये अवश्य ही ये पॉजिटिव रिजल्ट आएगा इसमें से। आगे जो फर्दर डेवलपमेंट होगी तो इसमें फीडबैक के द्वारा हमें पता चल जाएगा। अगर आप भी इस तरह से किसी क्वेश्चन का आंसर मुझसे जानना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। ये सब चीजें पेड सर्विस में आती हैं, तो आप इसको पेड सर्विस के अंदर अपना फीस जमा करके अपने क्वेश्चन का उत्तर दे सकते हैं। एक बार फिर जय श्री राम।